अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर ऐसे सैकड़ों शहरी मौजूद हैं जो 15 अगस्त से कबल अमेरिका के लिए काम करते थे, लेकिन अब वो खौफ की वजह से मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ताहम तालिबान की जानिब से सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। अब तक 1.5 लाख से ज़ायद अफराद को अफ़गानिस्तान से निकाला गया है, जिनमें अफ़गान शहरी भी शामिल हैं। भारत ने अब तक 565 अफराद को वहां से निकाला है, जिनमें 175 सफारती अमले के अहलकार, 260 या करीब भारतीय शहरी, 112 अफगान शहरी जिनमें हिंदू और सिख शामिल हैं और 15 दीगर ममालिक के अफराद शामिल हैं। जबकि अभी भी रिपोर्ट्स के मुताबिक 140 के करीब अफगान, सिख, हिंदू और 20 भारतीय शहरी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। जबकि अभी भी अफगानिस्तान में ऐसे कई अफगानी मुसलमान मौजूद हैं जो भारत आना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान में भारत के बनाए गए तामीराती प्रोजेक्टों में शराकतदार थे और उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें भारत में पनाह दी जाएगी। दूसरी तरफ से 16 अगस्त को वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि हम अफ़गान, हिंदू और सिख बरादरी के नुमाइंदों से मुसलसल राब्ते में हैं। हम भारत से इन लोगों को वतन वापसी की सहूलियत फराहम करेंगे जो अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। बहुत से ऐसे अफ़गान भी हैं जो बाहमी तरक्की, तालीम के फ़रोग में हमारे शराकतदार हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ताहम इस बयान में अफ़गान मुसलमानों को भारत आने की दावत न देने पर वजारत खारजा को सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। सबा नकवी ने एक ट्वीट में लिखा, ज़रा तस्वुर करे भारत भाग रहे अफ़गानों से पूछ रहा है कि हिंदू हो या मुस्लिम। सहाफ़ी मरियम अलवी ने लिखा, बहरान पर हमारा रद्द अमल अब लोगों के अकायद पर मुनहसर होगा। जबकि दूसरी तरफ से भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक अफ़गान शहरी अब ई वीज़ा के ज़रिए भारत में 6 माह तक रह सकते हैं। वजारत के मुताबिक कुछ रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए जिन अफ़गान शहरियों को वीज़े जारी किए गए हैं और वो भारत में मौजूद नहीं है, उन्हें कालअदम करार दिया गया है। वजारत के मुताबिक अफ़गान शहरियों को 6 माह का वीज़ा मिलेगा। 20 अगस्त को अफ़गान रुकन पार्लियामान रंगीना कारगर को दिल्ली एयरपोर्ट से वापस इस्तांबुल, तुर्की की राजधानी भेज दिया गया क्योंकि उनके पास वीज़ा नहीं था। ताहम उनका कहना है कि उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था जो बगैर वीज़ा के सफ़र करने की इजाज़त देता है। उन्होंने कहा कि उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया गया। दूसरी तरफ से दिल्ली के मीडिया ने फिर से सीए का मसला खड़ा करके इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं और इस कानून की मुखालफत करने वालों से पूछा जा रहा है कि क्या अब भी वो इसके खिलाफ हैं। For a CAA type law be denied anymore. This one picture alone sends out a powerful message to those who said that the CAA to bring in persecuted minorities from our neighboring countries is unnecessary. मतलब तालिबान में संकट गहराया तब सबको CAA रास आया, अब सबको CAA पसंद आ रहा है। अगर CAA ना होता और जो ये बनाई गई थी पूरी स्कीम और ये लॉ पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, आप मुझे बताइए कि आज ये जो सिख और हिंदू हैं अफगानिस्तान में रहते हुए, ये कानून जो कि अभी तक लागू नहीं किया गया है, सिर्फ उन गैर कानूनी महाजरीन के लिए जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में गैर कानूनी तौर दाखिल हुए हैं, जिनमें सिख, हिंदू, बौद्ध और ईसाई शामिल हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। दूसरी तरफ से जो भारत में अफ़गान मुसलमान कई साल से रह रहे हैं, उन्हें सुदर्शन न्यूज़ के मुतनाज़ा एंकर सुरेश चौहान की जानिब से शहरियत हासिल करने के लिए हिंदू बनने का मशवरा दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। आपके सामने बिंदास बोल कर लेकर हम पुनः उपस्थित है। आज हम तालिबान के परिप्रेक्ष्य में पुनः एक एपिसोड लेकर आए हैं और एपिसोड का आज का विषय है, मुद्दा है, और हम ये कह रहे हैं कि जिस देश में आप रह रहे थे वो देश इस्लामी था। मुस्लिम देश में रहने वाले मुसलमानों से ही परेशान होकर मुस्लिम देश छोड़ रहे हैं और दुनिया का कोई मुस्लिम देश आपको नागरिकता देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आपको मुसलमान बने रहने में क्या पॉइंट है? ये इस्लाम छोड़ने का सही समय नहीं है क्या? ऐसी चर्चा करने वाले इस माहौल में हमने कहा कि हिंदुस्तान के संविधान के अंदर CAA कानून में जो बैठता है और नागरिकता दे सकता है, ऐसा मुद्दा क्या हो सकता है? तो मुद्दा बहुत आसान है। मुद्दा हर वो व्यक्ति जो हिंदू बनेगा उसको हिंदुस्तान की नागरिकता दी जा सकती है। और इसलिए सिंपल भाषा में कोई घुमा फिरा कर
गोलमोल बात करने के बजाय मैंने सीधे सीधे आज के शो का नाम दिया और प्रश्न भी यही पूछा कि क्या हिंदू बनो और नागरिकता लो। जो भी जब भी जिस भी पीढ़ी में हिंदू धर्म छोड़ेगा उस समय सुरेश उसकी चौहान के नागरिकता चली फिरका वाराना और गलत खबरें फैलाने के लिए जाने जाते हैं। गुज़श्ता साल ही उन्होंने मुसलमानों के सिविल सर्विसेज इम्तिहान में बढ़ती शमूलियत को यूपीएससी जिहाद का नाम दिया था। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा में कई मर्तबा चौहान के जेल भी जा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या भारत अफगानिस्तान के मुसलमानों को कबूल करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नौ की कलम।